हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ वोकैबुलरी यानी कि रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द हिंदी अर्थ के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट इसका हिंदी में अर्थ होता है हर दूसरा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट इट कैन बी इजी फॉर यू इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड। एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू द जिम ऑन अल्टरनेट डेज, यानी कि मैं हर दूसरे दिन जिम जाता हूँ। आप इसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आप कोई भी चीज़ या फिर कोई भी कार्य हर दूसरे दिन करते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ मैं हर दूसरे दिन कॉफ़ी पीता हूँ, देन आई कैन से आई ड्रिंक कॉफ़ी ऑन अल्टरनेट डेज। एंड यदि मैं कहना चाहता हूँ मैं हर दूसरे दिन रनिंग करता हूँ, ठीक है, यानी कि एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन मैं रनिंग करता हूँ, देन मैं कह सकता हूँ आई रन ऑन अल्टरनेट डेज। सो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड यह वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिज्यूम। रिज्यूम का अर्थ होता है फिर से शुरू करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, सी विल रिज्यूम हर डीड आफ्टर 1 आवर, यानी कि वह अपना काम 1 घंटे के बाद फिर से शुरू करेगी। रिज्यूम का यूज़ आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इसका अर्थ होता है विकल्प। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे हम, ही डिडंट हैव एनी अल्टरनेटिव टू डू जॉब, यानी कि उसके पास काम करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी यदि आप किसी भी विकल्प की बात करते हैं वहाँ पे आप विकल्प न बोल के अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट। इसका अर्थ होता है संदर्भ या फिर विषय या फिर आप प्रसंग भी कह सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि यह वर्ड आसान हो जाए समझने के लिए। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट हैज शी सेड दैट, उसने किस संदर्भ में वह कहा, यानी कि जब कभी भी हम किसी भी संदर्भ या किसी भी विषय को जानना चाहते हैं या बताते हैं वहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाया आज। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव या फिर नामुमकिन। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, इट सीम्स इम्पॉसिबल हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू डू, यानी कि यह असंभव लगता है लेकिन यह करने में संभव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो। दो इसका हिंदी में अर्थ होता है यद्यपि या फिर हालांकि या फिर भले ही। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पे, दो आई नो अबाउट हिम बट आई हैव नॉट सेड एनीथिंग, यानी कि हालांकि मैं उसे जानता था लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। दो का आप यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हालांकि मैं तो जानता था बट मैंने नहीं किया, या फिर भले ही या फिर यद्यपि। यह वर्ड जो है हम बहुत यूज़ करते हैं बट हम हिंदी में यूज़ करते हैं, है ना। आज के बाद आप इसे इंग्लिश में यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉट एट ऑल। इसका अर्थ होता है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी नहीं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी हम समझेंगे। देखिए, यू विल नॉट एट ऑल टेल हिम व्हाट आई सेड टू यू, यानी कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं बताओगे जो मैंने तुमसे कहा। जब कभी भी आप कहते हैं मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, या फिर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, वट एवर, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ नॉट एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यहाँ पे ACCEPT एक्सेप्ट वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, यह है एक्सेप्ट। इसका अर्थ होता है के अलावा या फिर को छोड़कर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सी सी डज वर्क एवरी डे। ठीक है, सी डज वर्क एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि वह हर रोज़ काम करती है शनिवार और रविवार को छोड़कर। यानी कि जब कभी भी अगर हम किसी चीज़ को छोड़कर या के अलावा इन द सेंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को, तो वहाँ पे आप एक्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि राहुल को छोड़कर आप सभी लोग आ सकते हैं, देन आप कह सकते हैं एक्सेप्ट राहुल एवरीबडी कैन कम। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए एक्सेप्ट। देखिए मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट ये वाला होता है स्वीकार करना या फिर सहमत होना। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, यानी कि तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इमेजिन। इमेजिन इसका अर्थ होता है मानना या अनुमान लगाना या कल्पना करना। ठीक है। जब कभी भी आप मानते हैं किसी चीज़ को या फिर आप अनुमान लगाते हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर आप कल्पना करते हैं, ठीक है, उस वक्त आप इमेजिन का यूज कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखिए, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ हॉरिबल द मूवी वॉज, यानी कि तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। ठीक है। ये बोल रहा है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि फिल्म कितनी डरावनी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा फोरकास्ट। फोरकास्ट इसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान या फिर भविष्यवाणी, यानी कि जब कभी भी हम पहले से ही किसी चीज़ के बारे में बता देते हैं, ठीक है, उसे हम भविष्यवाणी भी कहते हैं या फिर पूर्वानुमान। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वट इज़ द फोरकास्ट ऑफ वेदर, यानी कि मौसम का क्या पूर्वानुमान है। ठीक है। जैसे कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को कहते हैं ना कि उसने एग्ज़ाम तो दे दिया है, बट आप क्या पूर्वानुमान लगाते हैं, क्या वह पास होगा या फिर फेल। सो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ इट लाइक आप क्या फोरकास्ट करना चाहेंगे उसके रिजल्ट के बारे में। ठीक है। सो इस प्रकार से एंड ऐसी कंडीशंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिसेंट। डिसेंट का अर्थ यहाँ पे होता है सभ्य या फिर श्रेष्ठ या फिर काफ़ी अच्छा। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ही इज़ डिसेंट बॉय, यानी कि बहुत सभ्य लड़का है। नेक्स्ट देखिए कम्पीट। कम्पीट इसका अर्थ होता है मुकाबला करना या फिर प्रतियोगिता में भाग लेना। जब कभी भी आप किसी से मुकाबला करते हैं या फिर आप किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप कम्पीट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम आसानी से और समझेंगे। नो वन कैन कम्पीट विद हिम, यानी कि उसके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इंटरफियर। इंटरफियर यह हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। देखिए, इसका हिंदी में अर्थ होता है दखल देना या बीच में पड़ना। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे आई डोंट वांट इंटरफियर अमिड यू एंड हिज प्लान, यानी कि आई डोंट वांट इंटरफियर अमिड यू एंड हिज प्लान। अमिड मतलब यहाँ पे बिटवीन होता है। ठीक है। मैं तुम्हारे और उसकी योजना के बीच में दखल नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप इसका यूज वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आप अगर किसी के बीच में नहीं जाना चाहते हैं या फिर कोई आपके बीच में आता है नहीं, जैसे आप बोलते हैं कि मेरे बीच में मत आओ, लाइक डोंट इंटरफियर, राइट। सो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इमीडिएट। इमीडिएट का अर्थ होता है तुरंत या तत्काल या फिर झट से। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, ही वॉन्ट्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी कि उसे तुरंत जवाब चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका अर्थ होता है प्रशंसा या फिर तारीफ या सराहना। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, आई हैव गिवन हिम अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मैंने उसकी तारीफ़ की है। जैसे कि अगर कोई हमारी हेल्प करता है या फिर कोई भी अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो वहाँ पे हम उसकी तारीफ़ करते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि मैं उससे कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ या फिर उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए रिमार्क। रिमार्क इसका अर्थ होता है टिप्पणी या फिर समीक्षा या विवेचना। ठीक है। जब कभी भी हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी देते हैं या विवेचना करते हैं, वहाँ पे हम रिमार्क का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। देखिए, ही गेव अ हर्टफुल रिमार्क अबाउट हिम, यानी कि ही गेव अ हर्टफुल रिमार्क अबाउट हिम, उसने उसके बारे में आहत करने वाली टिप्पणी दी, यानी कि उसने एक ऐसी टिप्पणी कर दी, एक ऐसी विवेचना दे दी जो कि एकदम हर्टफुल है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एडेप्ट। एडेप्ट इसका अर्थ होता है अनुकूल बनना या फिर मेल बिठाना या फिर ढालना। ठीक है। जब कभी भी आप अपने आप को किसी भी नए इन्वायरमेंट में या कहीं पर भी ढाल लेते हैं या अपने आप को मेल बिठा देते हैं, ठीक है, लोगों के साथ या फिर किसी स्थान के साथ, वहाँ पे आप एडेप्ट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे यू नो दैट हाउ टू अडेप्ट योर सेल्फ, यानी कि तुम जानते हो कि खुद को कैसे ढालना है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि
आपस में मिलकर निपटाना या समझौता करना। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ही डिड नॉट रिफ्यूज़ टू कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि उसने समझौता करने के लिए मना नहीं किया। ठीक है, जब कभी भी हम किसी से आपस में मिलकर किसी भी चीज़ को निपटा देते हैं या समझौता करते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करके, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि उन दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, समझौता कर लिया, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट है एडजस्ट। एडजस्ट इसका हिंदी में अर्थ होता है समायोजित करना या फिर ठीक जमाना या अनुकूलित करना। ठीक है, यानी कि इन द सेंस जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को अच्छे से सटा देते हैं, इसे हम अधिकतर कोई भी चीज़ हम कहीं पर रखते हैं उसे हम अच्छे से फिक्स करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, बट कभी कभार आप इसे लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे हम, कैन यू एडजस्ट दैट टेबल, यानी कि क्या आप उस टेबल को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एडुकेट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।